एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, बाकी आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ? मैम। यस या नो? यस मैम। ओके। हम कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं। चलिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अब दिवाली भी आ जाएगी, फिर आप लोग का पेपर भी आ जाएगा। कल हमने ये सब देख लिया था, 2 क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया है ये हमें देखना था, है ना। तो ये बनाए थे आप लोग? यस मैम, ये बना था। तो मैं बताऊं आप लोग को कि आगे बढ़ूं? देख लेते हैं, चलिए। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैम। जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 companies in the year of 2001 and percent profit or loss of the companies given by income minus expenditure। ये तो हमारा जो वही है। चलिए, द कंपनी M and N together had a percentage of प्रॉफिट और लॉस। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो एम कंपनी देखिए, एन कंपनी देखिए। तो इसमें क्या है, दोनों का प्रॉफिट या लॉस है या नहीं, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए संगीता जी, आप बताइए क्या करना है इसमें। जी मैम, इसमें पहले टोटल टोटल इनकम ऑफ कंपनी एम एंड एन पहले निकालेंगे मैम। तो 35 है उसका, एम का, और एन का है 50। दोनों को प्लस कर देंगे तो फिर 85 आया। उसके बाद फिर एक्सपेंडिट क्या है, एक्सपेंडिटर्स पता एक्सपेंडिचर। नहीं क्या है। तो उसको करेंगे, एम एन एन का प्लस कर देंगे, 45 प्लस 40, तो वो भी 85 ही आएगा। फिर इसमें मैम ऊपर में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके, तो उसी में ही पुट कर दी थी इसको मैं। तो 85 माइनस 85 अपॉन 85 इंटू 100। तो फिर मैम 85 85 माइनस करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो जीरो ऊपर में प्रॉफिट एंड रहता है तो लॉस। फिर सब कुछ जीरो ही रहता है। ठीक है, तो समझ ये में आया जीरो बाकी आएगा। सभी को? देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए, नीला वाला जो है वो एक्सपेंडिचर का है और हरा वाला जो है वो ना इनकम का है, ठीक है। तो आप इन दोनों को, एम और एन का इनकम, एम और एन का एक्सपेंडिचर, दोनों को प्लस कर देंगे। फिर इस फॉर्मूला में डाल देंगे तो आपका दोनों 85 85 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देयर आर नो लॉस और प्रॉफिट, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैम, अगर, हाँ जी। जो आप नीचे वाली लाइन में जो लिखा है वो 85, वो कैसे आया? वो दोनों को ग्रीन वाले को प्लस करेंगे तो इतना, ग्रीन वाले में जो एम है जो, वो तो 35 है ना, तो इसमें 45 कैसे आया ये? अरे नीले वाले मैम देखिए ना, नीचे वाला नीला वाला है, ऊपर वाला हरा वाला है। ये नीला, ऊपर वाला ये हरा वाला। ऊपर वाला हरा वाला का है और नीचे वाला नीला वाले का है, अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। तो मैम इन दोनों को ले लिया, फिर क्या करना है इसके बाद, प्लस करने के बाद? ये देखिए यहाँ पे इन दोनों को लिए, फिर प्रॉफिट लॉस वाले फॉर्मूला में रख देंगे, ये वाले फॉर्मूला में यहाँ। अरे यार, यहाँ हम रखेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, इनकम की जगह भी 85 होगा और एक्सपेंडिचर की जगह भी 85। तो 85 85 जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा। इसलिए देर आर नो लॉस नो प्रॉफिट, उनको कोई लॉस भी नहीं हुआ ना प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ठीक है। हाँ। चलिए नेक्स्ट। और किसी ने बनाया दूसरा, कोई बताइए कैसे बनाना है इसको। इन 2001 व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑल द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। इसमें क्या करना पड़ेगा?
कोई बनाए हैं तो बताइए, संगीता जी आप ही बताइए क्या करना है। कोई क्वेश्चन जी ही मैम। समझाइए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बनाए हैं नहीं बनाए, लेकिन लिखा क्या है इसमें क्वेश्चन में, क्या करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन समझा के बना देती हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। हाँ बताइए, आप ही बताइए संगीता जी। मैम इसमें सारे कंपनी का अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पूछ रहा है कि भाई लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। हम्म। तो इसमें मैम इसमें ये तो फिर सिंपल ही है मैम। सारे का पूछ रहा है मतलब हम प्लस कर देंगे जैसे पहले किए थे। हाँ, ग्रीन ग्रीन को इनकम। सभी में प्लस करेंगे, सभी का ग्रीन ग्रीन, सभी का ब्लू ब्लू प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। सभी का ग्रीन ब्लू ग्रीन, ब्लू। सभी का ब्लू हाँ, ब्लू प्लस तो करेंगे। इसमें प्लस कर फिर देंगे उसके बाद तो। यही वाले फॉर्मूला में वापस से डाल देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है, कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस है करके। मैम मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है पता नहीं, लेकिन मेरा पूरा कटाने फिटाने के बाद 4 समथिंग आया है, 4.8। हाँ, तो 4.8 है तो तो आप उसको 5 में लेंगे। और प्रॉफिट और लॉस ऐसे पता चलेगा कि इनकम अगर ज़्यादा है आपका एक्सपेंडिचर से, मतलब कोई सामान बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक खिलौना बनाया हमने, इसमें हमें, या फिर एक पेन बनाया, पेन बनाने में हमें 3 रुपए का क्या हो रहा है, खर्चा आ रहा है बनाने में इसको पूरा, ठीक है। और हम उसको 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे हमें फ़ायदा हुआ ना इसमें, ठीक है। तो जी आपने इनकम निकाला है, ग्रीन वाला प्लस किया है, तो कितना आया है आपका, ग्रीन और ब्लू का कितना है, ग्रीन का प्लस किया और ब्लू का प्लस किया तो कितना आया। मैम, इनकम का है 215 हम्म। और एक्सपेंडिचर का आया है 205। हाँ, तो यहीं से पता चल गया ना आपको कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और आपने कटा फिटा के कितना है, 4.8, तो इसको अप्रॉक्सीमेट में आप क्या लेंगे, 5 लेंगे, फोर क्यों पॉइंट लेंगे, एट क्यों, क्योंकि अगर 4.5 रहता या 5 से नीचे रहता तो हम उसको क्या करते, 4 में लेते, बट 4.8 है तो हम उसको आगे बढ़ा के किस में लेते हैं, 5 में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि जहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारा कम है, खर्चा कम हुआ है और फ़ायदा हमें, इनकम हमें ज़्यादा मिल रहा है, मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं फ़ायदा होने वाला है कि घाटा होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे यस ये सब मैम। लिखा भी हुआ है सब। 215 आपका आया इनकम का सभी कंपनियों का, और 205 आया एक्सपेंडिचर का। फिर हमने वही वाले फॉर्मूला में डाल दिया, 215 माइनस 205, वही आपका 4.88 आया है, जो कि क्या है, 5% के अप्रॉक्सीमेट है, और क्या है, प्रॉफिट हुआ है उनको, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5% लॉस भी दिया रहेगा आपको और 5% प्रॉफिट भी दिया रहेगा, तो इसलिए आपको ये क्लियर रखना है कि प्रॉफिट किसको हो रहा है, लॉस किसको हो रहा है, कैसे होगा लॉस, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, जब आपका इनकम क्या होगा, ज़्यादा रहेगा एक्सपेंडिचर से, तो आपको प्रॉफिट होगा। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम रहेगा तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था। और अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है इनकम से, तो आपका क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। चलिए थर्ड, थर्ड कोई समझाइए क्या बोल रहा है, विच कंपनी और अर्न द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ 2001। कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट अर्न कर रही है। मैम इसमें जिसमें प्रॉफिट है जिसमें। सबका निकालना पड़ेगा आपको अलग अलग। हाँ, सबका निकाल के देखना पड़ेगा मैम, इसमें हाँ, अलग अलग कि फिर। एम एन जिसमें का क्या है, एन का क्या है, पी का क्या है, क्यू का क्या है, आर का क्या है, ये सब का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखना पड़ेगा सबसे मैक्सिमम किस में है, सबसे ज़्यादा। इसके लिए ये लगेगा ना सूत्र तो यही मतलब। वाला फॉर्मूला में डालते जाना है। जैसे कि एम का क्या है, इनकम कितना है एम का, इनकम है 35, 35। ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो, देखो क्या बोला है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है ना। तो आप यहाँ से एक और आइडिया लगा सकते हो, देखो इसमें क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है, इसमें भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है।
3 में ही उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बाकी दोनों में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस कैसे हुआ समझ में आया ना, क्योंकि ग्रीन वाला डंडा जो है वो ब्लू वाले से क्या है, कम है, तो ये क्या है, लॉस में जा रहा है, ये भी लॉस में जा रहा है। तो ये दोनों को आपको निकालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको निकालना पड़ेगा, एन को, क्यू को और पी को, सॉरी आर को। ठीक है, तो ये तीनों का निकालिए, एन का निकालिए, एन कितना है, 50 है, इनकम उसका यस कितना है, 50 है, और एक्सपेंडिचर कितना है, 40 है, अपॉन एक्सपेंडिचर 40 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, 100 और यहाँ पे 40, ये 0 0 कट गया, 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा। ठीक है, पहले वाले में कितना आ 25%। गया, 25 आ गया एन में। फिर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, ये कितना है, 40 है, 40 माइनस 45 अपॉन 45 40 इंटू माइनस 45 100। कैसे होगा, 40 माइनस 30 है। अरे इस पी को हमें ठीक है, नहीं निकालना है ना, आप पी का भी निकाले ओके होगे, ओके। हमें पी को नहीं निकालना है, क्योंकि पी में लॉस हो रहा है ना, इसलिए हम लोग उसको नहीं निकाल रहे। जी जी मैम। 0 0 हो गया, यहाँ से फिर कितना बचा, यहाँ पे वही 10 बचा, लेकिन यहाँ पे कितना बचा है, मतलब टोटल ये कितना हो गया, 300/3, नहीं सॉरी सॉरी 100/3, 100/3 यानी कि कितना है, 33%। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है, 33% 0.33 आता रहेगा। अब लास्ट वाला आर वाला निकालिए, क्योंकि आर का 11.1% आया है मैम। चलिए 11.1%, तो हमारा वन सबसे ज़्यादा परसेंट किस में हुआ है, क्यू में। क्यू। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। देखिए किसमें हो इसमें रहा है, इसमें हो रहा है ना, हाँ, लास्ट वाले में हुआ ना। लास्ट वाले में 11, मिनिमम नहीं मैक्सिमम पूछा है ना उसमें, सबसे ज़्यादा। हाँ जी मैम। सबसे ज़्यादा 33 है ना। यहाँ पे देखो लॉस का भी निकाल दिया है। ठीक है, लेकिन आपको क्योंकि प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट का ही आपको निकालना है। चलिए 4 वाला आपसे नहीं बन रहा है, ऐसा बोल रहे थे, अरे यार। चलिए, फॉर कंपनी आर, इफ द एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज बाय 20% इन द ईयर ऑफ 2001 from year of 2000 and the company had earned profit of 10% in 2000, what was the company income in 2000। मतलब देखो इसमें दिया नहीं है 2000 का, ये पूरा डाटा किसका है, 2001 का है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, कंपनी आर के लिए। देखो आर के लिए, इफ़ द एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज 20%, एक्सपेंडिचर इसका कितना है, 20% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो अभी एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, 45 है, 45 में 20% इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इन ईयर ऑफ इंक्रीज बाय 20% इन द ईयर ऑफ 2000 फ्रॉम ईयर ऑफ 2000, मतलब कि 2001 में क्या है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 20% 2002 से, सॉरी 2000 से। ठीक है, मतलब 2000 में जितना एक्सपेंडिचर हुआ था, जितना खर्चा हुआ था, उससे अभी 20% ज़्यादा हुआ है 2001 में। ठीक है, एंड द कंपनी हैड अर्नड प्रॉफिट ऑफ 10% इन 2000, और क्या है, उस समय 2000 में क्या हुआ था, जितना एक्सपेंडिचर हुआ था उससे कितना प्रॉफिट अर्न किया था उन लोगों ने, 10% प्रॉफिट अर्न किया था। व्हाट वाज द कंपनी इनकम इन 2000, 2000 में कंपनी का इनकम कितना था, तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। मैम एक बार बता दीजिए। देखो मतलब कि अभी कितना है एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर अभी हमारा कितना है, दो आर का 2001 में एक्सपेंडिचर कितना है आर का, 45। 45। 45। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था,
2000 में क्या हुआ था कि एक्सपेंडिचर जो है वो 20% कम हुआ था, ठीक है, मतलब खर्चा 20% कम हुआ था। समझ में आया? यस मैम। और उस समय प्रॉफिट कितना हुआ था? 10% का प्रॉफिट हुआ था 2000 में, 10% का प्रॉफिट हुआ था। तो हमें अब इस 45 का 20% निकालो पहले। मैम 125 आएगा। 45 का 20% निकालिए। दो एकम दो पंचे 9, ठीक है। तो 5 एकम 5 निया, तो मतलब 45 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 36। एक्सपेंडिचर 2000 में कितना हुआ था? 36 का हुआ था। प्रॉफिट उसको कितना हुआ था? 10 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट उसका 10 का था, है ना। फिर इक्वल टू करिए यहाँ पे। इनकम हमें पता है, इनकम कितना हुआ था? इनकम नहीं पता, इनकम हमें निकालना है। एक्सपेंडिचर हमें कितना हुआ था? 36 का एक्सपेंडिचर हुआ था। नीचे भी एक्सपेंडिचर रहता है, यहाँ पे 100 रहता है। अब इसको सॉल्व करिए। समझ में आई कैसे हुआ? कैसे हुआ समझ में आया? मैम इसका आपने परसेंट निकाला था 9 आएगा ना इसका तो। हाँ 9 आया ना, तो 45 में से 9 को माइनस किए, क्योंकि 2000 में 20% कम था। तो अभी कितना है? 45 था, उसमें से 9 माइनस किए तो 2000 का निकल जाएगा 36। समझ में आया? हाँ। अब चलिए इसको सॉल्व करिए फटाक से। इसको आप लोग 36 इंटू 100 इज इक्वल टू आई माइनस 36, आई यानी कि इनकम। ये 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 18, ठीक है। फिर इसको माइनस में कर देंगे तो मतलब 5 एकम 5, 5 तिया 15, बच गया 3, 5 छक्का 30। तो फिर इनकम कितना हो जाएगा? 36 प्लस 3.6, तो कितना हो जाएगा? 30, 6 6 12, नहीं 6.94, सॉरी 93, 39 आ रहा है इसमें। 39.6 आ रहा है मैम इसका। ऐसे ही सबका आ रहे हैं। यस मैम 39.6। तो यही तो होगा, 39.6 ही तो आ रहा है। एक बार देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा ये ऐसे लिए हैं। इसमें माइनस ना करके इसमें उसके साथ लिया है कि एक्सपेंडिचर अभी बढ़ गया है करके, ठीक है। मतलब जैसे हमने क्या निकाला था? 45 का 20% निकाला था ना, तो उसको ये इसमें क्या हुआ है? 20, हाँ यही सही मेथड है, क्योंकि
हम लोग पीछे का जितना एक्सपेंडिचर उससे अगर ये बोलता कि 2000 में 20% बढ़ा है तो उसको हम लोग ले सकते थे, है ना। इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है 45। ये कैसे हुआ समझ में आया? मैम वहीं से समझा दीजिए जो सॉल्यूशन दिया है वहीं पर। इसमें बड़ा है तो उसका 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया। 120 से देखो जैसे इसमें क्या है 2000 में यूएस वगैरह तो मत देखो, मतलब एक्स एक्सपेंडिचर क्या है एक्स है, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2001 में कितना हो जाएगा 120। 20 क्यों? क्योंकि 20% बढ़ा हुआ है और 100 तो पहले ही रहेगा, अपॉन 100 इंटू एक्स। एक्स हमें पता नहीं है, 2000 का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना है 45 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 100 अपॉन 120। 0 0 कट गया, यहाँ से 5 ज़ा और ये 6 ज़ा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 7 ज़ा 0.3 7.5 इंटू 5 तो 5 5 25 कैरी आर 2 5 7 ज़ा 35 एंड 2 37, ठीक है। कितना आ गया 37.5। अब सेम उसी वाले जो हमने बनाया था उसी में आपको डाल देना है, फिर वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। वो पहले जो एग्जांपल दिया है उसमें आपको डाल देना है। अब वैसे ये भी है, इफ़ द इनकम ऑफ द कंपनी क्यू इन 2001 was 10% more than its income in 2000, what was the company had earned a profit 20% in the income its expenditure, ठीक है। अभी इस वाले में क्या दिया था एक्सपेंडिचर में दिया था, इसमें क्या दिया है इनकम में दिया है, तो सेम वैसे ही बनाना है। चलिए इसको बनाइए। तो ये कितना हो जाएगा 110। इसका तो जाएगा 36.54। क्यू इनकम आपका हरा वाला है यानी कि 40, तो ये 0 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 अपॉन 11। मैम ये आया है मेरा 36.94। 3 कैरी आएगा 36 7 3 6 पॉइंट कैरी आया 4 3 36.4 4। 36.4 कैसे है आपका, यहाँ पे 7 है। मैम 7 से ये हो जाएगा 11 छंग 66, फिर 66 है तो 4 और बचेगा तो 4 पे अपन ने रखा और तो 11 पॉइंट तिया लगा 36 होगा ना, 40 ही तो है, 11 तिया 36 36 आएगा इसमें।
36 हम्म, आ रहा है ऐसी सभी का। 36.3। हाँ। मतलब वो वैसे ही जाएगा 3636। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें क्या पता चल गया, इनकम पता चल गया और प्रॉफिट हमें पता चल गया, तो एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए। मैम इसको माइनस के कितना करेंगे? अब इसमें से ये लिखा है 20। नहीं, माइनस वगैरह आपको कुछ नहीं करना है। इनकम हमें पता चल गया 36.3। तो यहाँ पे 20%, यहाँ पे 36, $72.56 पॉइंट पता नहीं। कितना आ रहा है? मेरा 72.6 आ रहा है। 72 कैसे आएगा? मैम 5 से काटेंगे ना ये 36.3 को, और 500 से 35 और एक बच्चेगा तो 13, ये 5 दूनी 10, 3 बचेंगे, ये पॉइंट लगाकर 30 हो जाएगा, 5 का 30। तो 36.36 ही तो है ना, तो इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 30। मैम 7.4 समथिंग है क्या? 7 नहीं, 7 1 जा, सॉरी 5 7 जा 35, कैरी है 1, 5 2 जा, फिर यहाँ पे 3 बचा, तो इस टाइप का आएगा 7.27। 7.227। 7.26 क्या? 2627, ठीक है। अब इसको आप 36 से माइनस करिए, 36.36 से, क्योंकि ये इनकम है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो एक एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकम में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ये आपको दिमाग लगाने आना चाहिए कि कहाँ पे किस कैसे हल निकलेगा, और ये प्रैक्टिस। तो वो अपन ने ये 36.3 था, तो ये 6 और आगे आया, आगे करा तो उसमें 6 भी था ना मैम? हाँ, आप आगे करते जाओगे तो 3636 ऐसा ही आता रहेगा उसमें। 6 लगाया था मैंने। हाँ, तो दोबारा करोगे ना तो 3636 ऐसे ही आएगा। टाइम क्या हो गया? $7.27। मैम 29.09। 09। 29.09। हम्म।
इसका तो एकदम अजीब सही है, सॉरी। मैम 29 है तो कैसे कितना लेंगे? नहीं लेंगे वैसे। 30.30 आया है इसमें तो। यहाँ से निकाले तो कितना आया था, इसको कटाया नहीं है, ये डायरेक्ट उतना ले लिया, 400/11 ले लिया, इतना हमारा भी आया था 400/11, जिसको हम लोगों ने कटा के क्या कर दिया था 36.36 ये कर दिया था, है ना। फिर इनकम हमारा इतना हो गया, एक्सपेंडिचर हमें पता नहीं है तो ये यहाँ से निकाला। मैम इन्होंने डायरेक्ट रखा है, अपन ने डायरेक्ट वहाँ पे रखा है। नीचे भी कर दिया उन्होंने 20 वो पर 120। ऐसे निकाल के देखिए आ रहा है क्या, 36.36 माइनस E/E इंटू 20, यहाँ पे 100 भी इंटू रहेगा। कभी कभी DI ऐसा आ जाता है कि समझ नहीं आता है। मैम ये सच में समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 तो इजी है, 2-3 वैसे भी सब में बन जाता है। हाँ, और 3 सब में बन जाता है, 3 क्योंकि आपका इजी रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो हार्ड रहता है और एक मीडियम रहता है थोड़ा, और 2 ऐसा रहता है जो इजी रहता है। DI में आप हमेशा देखेंगे 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हार्ड रहता है, जिसको मतलब प्रैक्टिसनर ही बना पाते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका मीडियम रहता है, बना भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी बना सकते, और 2 क्वेश्चन हार्ड रहता है, सॉरी 2 क्वेश्चन ईजी रहता है, एवरेज वगैरह रेशियो वगैरह निकाल के जल्दी से बन जाता है। देखिए इसमें क्या हुआ है 20, हम लोग भी अभी फ़िलहाल यही ले लेते हैं, E/, ये E है, ठीक है, इंटू 100, तो यहाँ पे 20% है, तो ये 220, और ये 100 उधर से इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से ऐसे किया है 11 करके, है ना, E किया है, और यहाँ पे दोनों का कितना आ गया 11 करके ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये क्या है 11E को ना, ये जो 11 है E को क्या किया है वो बाहर निकाल दिया है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। रुको मैं इसको थोड़ा सा, मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करके बता रही हूँ कि ये कैसे आया, ठीक है, बाकी आप लोग देखिएगा। 400 यहाँ पे क्या है बाय 11 माइनस E, और ये टोटल क्या है E है, ऐसा है, ये समझ में आया ना। तो इसमें क्या किया है देखो, यहाँ पे E नहीं है, ठीक है, तो इसमें से अगर हमें E, जैसे हम लोग कोई कॉमन निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें भी E है, ठीक है, और नीचे भी E है, तो E को अगर हमें कॉमन निकाल के कटाना है तो कैसे करेंगे, इसमें E डाल देंगे, बाकी में से 1 को माइनस कर देंगे, ऐसा करते हैं। आप लोग को समझ में आया ये कैसे हुआ कि मान लीजिए जैसे 2x एंड 6 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल देंगे, x-3 कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से इसमें से क्या किया है, मतलब E को कॉमन निकाला है, ठीक है, बाहर E को इस तरह से कॉमन निकाला है, तो 11 यहाँ पे 11 आया, फिर उसके बाद
यहाँ पे भी 11e गया। तो बड़ा अजीब सा है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, अब देखें इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 11 है ना, तो इस तरह से है, मान लीजिए 4/11 माइनस ई अपॉन ई है, ऐसे है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो संख्या पलट गई मैम फिर। नहीं, संख्या पलटी वल्टी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है। तो इसको हमें 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी 11 करना पड़ेगा, इधर भी 11 करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही किए तो ये कितना हो गया 400 माइनस ये कितना हो गया 11e अपॉन कितना हो गया 11 और यहाँ पे 3 सॉरी e। तो फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये कैसे हो जाएगा 400 अपॉन माइनस 11e अपॉन ये क्या हो जाएगा 11 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/e। ऐसा हुआ, ये कैसे, ये समझ में आया ये कैसे हुआ, ये वाला समझ में आया। यस। मतलब ऐसे रहता है ना, 4 संख्या रहता है, ए बी अपॉन ऐसे रहता है सी डी, तो क्या होता है ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, ऐसे हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 400 माइनस 11e अपॉन ये कितना हो गया 11e। अब इसको हम लोग जैसे करते हैं ना, मतलब कि x माइनस वाई अपॉन 5 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन 5, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या किया 400 अपॉन 11e माइनस 11e अपॉन 11e। तो ये 11e कट गया, तो क्या आ गया 400 अपॉन 11e माइनस 1। समझ में आया। यस मैम। बाकी सभी को समझ में आया। यस मैम। अब उसके बाद एक ही आपके पास बचा हुआ है, यहाँ पे 220 है और यहाँ पे क्या है आपका 100 आ गया, इक्वल टू 400 अपॉन 11e माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, -1 को इधर भेजेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस माइनस है तो इधर आके प्लस, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 100 आ जाएगा, यानी कि 120/100, ठीक है। फिर उसके बाद हम ई को छोड़ करके ई को हम लोग इधर ले आएंगे, बाकी सबको पलट देंगे, तो फिर आपका ये आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आप लोग और थोड़े प्रैक्टिस करिएगा ये वाले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।